गुड मॉर्निंग बेटा। आज की वीडियो में हम लोग एल्डिहाइड एंड कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने से पहले कार्बोनिल ग्रुप के स्ट्रक्चर को फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, जो हमने सबसे इनिशियल यानी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप के पोलर कैरेक्टर को डिस्कस किया गया था। तो कार्बोनिल ग्रुप का पोलर कैरेक्टर मीन्स कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, so it attracts a shared pair of electron towards itself. It contains slightly negative charge and carbon contains positive charge. If carbon acquires positive charge, similarly अगर कार्बोनिल ग्रुप में हम कीटोन में डिस्कस कर लें तो यहाँ पर भी वही प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन होती है कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज इट जनरली अटैक्स न्यूक्लियोफाइल, यानी इस सेंटर पर कोई न्यूक्लियस लविंग कंटेंट आकर के ऐड हो जाएगा। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन का सबसे पहला जो केमिकल प्रॉपर्टीज इजीली हम डिस्कस कर सकते हैं वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। Addition because pi bond is break, and whenever the pi bond is break then some another substituents are added, और जब कोई भी चीज ऐड की जाएगी then the category of the reaction is called addition reaction. क्लियर? तो सबसे पहले एडिशन रिएक्शन के केस में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है रिएक्शन विथ HCl। इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को लर्न करने से पहले, प्रिपेयर करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिसकी हेल्प से हम इस इक्वेशंस को ईजिली लर्न भी कर सकते हैं और ईजिली एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तब इक्वेशन आती है बेटा जब हम इसकी अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन करवाएंगे। इतने ढेर सारे कंपाउंड्स बनते हैं कि बहुत मुश्किल होता है कि बच्चा हर कंपाउंड का नाम याद रखे। तो सबसे पहले अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। सिंपल, हम सब ने इसको पढ़ा हुआ है कि इसको हम कहते हैं अमोनिया। अगर इस अमोनिया के एक फैक्टर को हम NH2 और H फॉर्म में डिवाइड कर ले और हर बार इस H का कंटेंट चेंज करते चले जाएं, तो हर बार एक नया कंपाउंड फॉर्म होता चला जाएगा, क्योंकि तब उस रिएक्टेंट का नाम अलग हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस हाइड्रोजन को 1 मोल NH2 के साथ रिप्लेस कर दिया तो ये वाला NH2 तो हमारा पहले वाला था और इस H की जगह पर ये NH2 आ गया, देन दिस नेम ऑफ कंपाउंड इज हाइड्राजीन। क्लियर? अब सेकेंड, अगर इसी हाइड्रोजीन का 1H रिप्लेस कर दीजिए फिनिल ग्रुप के साथ, देन द रिएक्टेंट इज कॉल्ड फिनिल हाइड्राजीन। इस फिनाइल ग्रुप में अगर 2 नाइट्रो ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए 2 और 4 पोजीशन पे, देन इट इज कॉल्ड 2,4-DNP और ब्रैडीज रिएजेंट। और आपके याद रखने के लिए बता दूं कि ये वो स्पेसिफिक रिएजेंट है जिसका यूज़ जब फंक्शनल ग्रुप का डिटेक्शन किया जाएगा तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप के लिए इस रिएजेंट को हम यूटिलाइज करते हैं। कि जैसे ही हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2,4-DNP ऐड करते हैं और अगर वो येलो ऑरेंज कलर के सॉल्यूशन को मेकअप करेगा, इट मीन्स गिवन कंपाउंड कंटेन्स
कार्बोनिल ग्रुप। अब मे बी एल्डिहाइड और कीटोन, ये नहीं कभी डिस्टिंग्विश कर पाए, लेकिन हम इतना जरूर आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि उस गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट, इफ this NH2 group is replaced by OH group, then it is called hydroxyl amine. अब नेक्स्ट, अगर हमने इस NH को एक H को रिप्लेस किया CONH2 ग्रुप के साथ, then it is called सेमी कार्बाजाइड। तो ये वो एडिशन रिएक्शन के लिए गिवन रिएक्टेंट हैं जो एक एक करके एल्डिहाइड से भी रिएक्ट करेंगे और कीटोन से भी रिएक्ट करेंगे, और जिस रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेंगे उसी के साथ उसका हम नेम ऑफ प्रोडक्ट आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हमें रिएक्टेंट के फिगर को और उसके नाम को कायदे से प्रॉपरली लर्न करना पड़ेगा, तभी आप प्रोडक्ट फॉर्म इजीली कर पाएंगे। इन इक्वेशन को स्टार्ट करने से पहले जो हमने अभी पहली एक इक्वेशन आपको लिखी कि एल्डिहाइड और कीटोन shows addition reaction with HCN and the resultant product is called cyanohydrin. Cyanohydrin means if HHC double bond O, this is called formaldehyde, and this formaldehyde reacts with HCN, तो पोलर नेचर वैसे ही आप एक्सप्लेन कर सकते हैं स्ट्रक्चर में, और HCN जब आयोनाइज होगा तो H+ और Cn- आयन, एंड दिस रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, दिस पॉजिटिव attached to this oxygen and this whole negative content attached to the carbon atom, so the product is HH। इतने पोर्शन को टच नहीं किया, सिर्फ इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ इक्वेशन कराई तो OH और Cn, तो नाम हो जाएगा बेटा इसका फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रेट। सबसे इंपॉर्टेंट इस इक्वेशन की ये बात है कि जब भी आप HCN की रिएक्शन करवाएंगे कार्बोनिल ग्रुप के साथ, मीडियम अगर आपने मेंशन नहीं किया है तो यू लूज योर मार्क्स, बिकॉज दिस इज द पर्टिकुलर एंड स्पेसिफिक कंडीशन। क्यों, जैसे ही आपने इसके साथ इक्वेशन कराया, क्योंकि HCN बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है, लेकिन जब आप इसको बेसिक मीडियम में रिएक्ट कराते हैं तो जब H+ और Cn- ब्रेक होगा, दिस H+ अटैच विद दिस OH एंड फॉर्म वाटर, एंड देन Cn- आयन इज formed and this Cn- ion attached to the carbon atom. क्लियर? अब अगर मैंने फॉर्मेल्डिहाइड के साथ बनाया तो फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रेट। सिमिलरली अगर मैंने इस H की जगह रिप्लेस कर दिया CH3, तब इस रिएक्टेंट का नाम क्या हो गया, एसिटल्डिहाइड, और तब हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, H की जगह CH3 कर दिया, बाकी सब कुछ एज यूजुअल, तो नाम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड और द रिजल्टिंग प्रोडक्ट इज साइनोहाइड्रेट। So name of the product is acetaldehyde cyanohydrate. Third equation, if this H is again replaced by alkyl group, यानी यहाँ पर हमने CH3 किया, जब इसको हमने CH3 किया तो ये आपका रिएक्टेंट का नाम हो गया एसीटोन, और फिर आपने इसकी HCN से करवाई तो यहाँ पर भी H की जगह क्या हो गया, CH3, तो नेम ऑफ प्रोडक्ट हो गया एसीटोन साइनोहाइड्रेट। आई होप कि आपको ये एडिशन रिएक्शन क्लियर हो गई, और तब तक आपने इन न्यूक्लियोफाइल्स के नाम भी नोट कर लिए। अब 1 बाय 1 रिएक्टेंट के साथ इसकी रिएक्शन कराते जाएंगे और आपको नेम ऑफ प्रोडक्ट डिस्कस करते जाएंगे। क्लियर? तो ये भी आपने नोट कर लिया। अब आगे
The next reaction is reaction with ammonia. In general, अगर इस कार्बोनिल ग्रुप को देखें और इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ कराएं तो इक्वेशन लिखी मैंने NH2 और NH, ये H2O एलिमिनेट होगा एंड द फाइनल प्रोडक्ट इज इमीन. बट formaldehyde does not form imines. It reacts with ammonia. It forms urotropin. This is called urotropin or hexamethylene diamine. क्लियर. फॉर्मेल्डिहाइड केवल एक ऐसा कंटेंट होगा जो इमीन इसमें फॉर्म नहीं करेगा जनरल, और वो एक स्पेसिफिक कंपाउंड फॉर्म करेगा जिसका नाम है यूरोट्रोपिन. और ये एक्सप्लोसिव कंपाउंड्स को बनाने में, यानी RDX जो यूज़ करते हैं उसको प्रिपेयर करने में यूज़ किया जाता है. क्लियर. सेकेंड, reacts with hydrazine. So reactant same वही कार्बोनिल ग्रुप reacts with हाइड्रोजीन. हाइड्रोजीन को मैंने जस्ट रिवर्स करके लिख दिया तो H2N NH2. Again this water molecule is eliminated and the final product is C double bond N NH2. This is called hydrazone. In general इस कंपाउंड का नाम हुआ हाइड्राजोन. आप एक एक करके जो 3 कंपाउंड आपको इस चैप्टर में स्टडी करने थे, फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड एंड एसीटोन, उसी के साथ एक एक रिएक्टेंट के साथ आप प्रोडक्ट को बनाते चले जाएंगे. इट मीन्स whenever formaldehyde reacts then it forms formaldehyde hydrazone. फॉर्मेल्डिहाइड में रिएक्टेंट हमारा सेम है बेटा, H2N NH2. सो द नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज formaldehyde hydrazone. If this hydrogen is substituted by alkyl group, it means इस H की जगह मैंने क्या कर दिया CH3, तो इतना प्रोडक्ट तो मेरा चेंज नहीं होगा. चेंज कहाँ पर हुआ, इस कार्बन का भी हो गया CH3, तो डिफरेंट प्रोडक्ट बन गया. क्योंकि अब यहाँ पर रिएक्टेंट हो गया एस्टेल्डिहाइड, तो नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज एस्टेल्डिहाइड हाइड्राजोन. एंड इफ दिस हाइड्रोजन इज अगेन रिप्लेस्ड बाय अल्काइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, then product is also changed and the name of the product is acetone hydrazone. Clear. Third equation, with phenylhydrazine, पहले सिंपल इक्वेशन जो कार्बोनिल ग्रुप के साथ है, C डबल बॉन्ड O H2N NH और फिनिल, तो ये हो गया फिनिल हाइड्राजीन. आपने फिर रिएक्शन प्रोसीड कराई, वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड एंड द प्रोडक्ट इज C डबल बॉन्ड N NH. दिस इज फिनिल हाइड्राजोन. ये तो इसका बेसिक प्रोडक्ट हुआ. अब इफ दिस फेनिल हाइड्रोजीन
reacts with formaldehyde, the product is phenylhydrazone. Formaldehyde, phenylhydrazone. If reactant is acetaldehyde, the product is acetaldehyde phenylhydrazone. If reactant is acetone, then the product is acetone phenylhydrazone. आई थिंक अब आपको ये समझ में आ रहा है कि हमारा रिएक्टिव सेंटर केवल ये कार्बोनिल ग्रुप है जिसमें प्रोडक्ट बनता है। बाकी जैसे जैसे रिएक्टेंट चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे प्रोडक्ट भी चेंज होता चला जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन विद 2,4-DNP। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए बेटा, रिएक्शन विद 2,4-DNP। इक्वेशन लिखिए, कार्बोनिल ग्रुप प्लस H2N NH बेंजीन रिंग NO2 और NO2। सिमिलरली H2O is removed, so C डबल बॉन्ड N। हमेशा बॉन्ड एकदम क्लियर आप मेकअप करिएगा, बॉन्ड के साथ कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जहाँ पर डबल बॉन्ड है वहाँ पर डबल बॉन्ड मेंशन करना है, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है वहाँ पे सिंगल बॉन्ड। अब जो ये रिजल्टेंट आपका प्रोडक्ट आया, दिस इज कॉल्ड 2,4-डाइनाइट्रो phenylhydrazone। क्लियर? सिमिलरली जैसे हमने यहाँ भी आपको डिस्कस किया था वैसे ही यहाँ पर भी कि इफ रिएक्टेंट इज formaldehyde then the product is formaldehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone. If reactant is acetaldehyde then the product is acetaldehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone. And if the reactant is acetone then the product is acetone 2,4-dinitrophenylhydrazone. Clear? Next, with hydroxylamine. Next, with hydroxylamine. What is the formula of hydroxylamine? अभी हमने आपको पहले बताया था NH2OH। तो फिर इसके आप कार्बोनिल इक्वेशंस कराइए कार्बोनिल ग्रुप के साथ इस H2 को पहले, ताकि आपको लर्न करना आसान हो जाएगा और ये वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट, ये सिंपल एडिशन रिएक्शन शो कर रहे हैं विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो आपने जब इसको रिमूव किया देन यू फाइंड CONOH। अब इस प्रोडक्ट का नाम होता है ऑक्सिब्स। फिर अपने पॉइंट पर आइए, इफ द रिएक्टेंट इज फॉर्मेल्डिहाइड देन the name of the product is formaldehyde oxibs. If the reactant is acetaldehyde then the product is acetaldehyde oxibs. And when the reactant is acetone then the product is acetone oxibs. And the last one जो अभी हम लोग ने डिस्कस किया था with सेमी कार्बासाइड, इक्वेशन C+O। और इसका बेटा जो फॉर्मूला था वो हमने आपको लिख के दिया था NH2NHCONH2। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है इसमें कि दोनों साइड में NH2 है। किस NH2 के साथ ये एडिशन रिएक्शन शो करेगा और किसके साथ नहीं करेगा और क्यों नहीं करेगा। अगर दोनों ही NH2 हैं तो क्यों केवल एक NH2 रिएक्शन में पार्ट लेता है, दूसरे NH2 रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है। इसी बात का बहुत कायदे से ध्यान रखिएगा कि जो NH2 CO के पास है वो एडिशन रिएक्शन में पार्ट नहीं ले पाएगा। क्यों नहीं ले पाएगा वो मैं अभी आपको समझाती हूँ। तो इस वाले NH2 का H पहले लिखा, देन NH
CONH2, ये वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर दिया एंड द रिजल्टेंट प्रोडक्ट इज सेमी कार्बाजोन NaCONH2, that is called semi कार्बाजोन। फिर अपने पुराने रिपीट पॉइंट पे आइए कि इफ रिएक्टेंट इज फॉर्मेल्डिहाइड देन इट इज कॉल्ड formaldehyde semicarbazone. If the reactant is acetaldehyde, then the product is acetaldehyde semicarbazone. If the acetone, then it is acetone semicarbazone. हाँ, जो क्वेश्चन मैंने पुटअप किया था अभी आपसे कि क्यों ये वाला NH2 एडिशन रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहा है, इसका रीज़न भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ बेटा कि ये NH2 NHC डबल बॉन्ड O NH2, यहाँ पर जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, इस कार्बोनिल ग्रुप के पोलर नेचर के कारण जब ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस पॉजिटिव करेक्टर को न्यूट्रलाइज करने के लिए नाइट्रोजन पे प्रेजेंट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाएगा। इसका मतलब इतना पोर्शन हमारा जो है इस रिएक्टेंट का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करने लगता है, इसलिए ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर था ये अवेलेबल नहीं हुआ रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए बिकॉज इट इन्वॉल्व इन द फिनोमिनन ऑफ द रेजोनेंस। सो दिस NH2 कैन नॉट रिएक्ट विद द कार्बोनिल ग्रुप। क्लियर? तो ये आपका बोर्ड क्वेश्चन है कि although semi carbazide contains 2 NH2 group but only one is taking part in a reaction, why? तो आपको अपने आंसर को प्रूव करते हुए इस एक स्ट्रक्चर के पोलर स्ट्रक्चर को या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे डिस्कस करेंगे।